तो सबसे पहले चैत्र नवरात्र की आपको मेरी और वैभव की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मंदिर मां के जयकारों से गूंज रहे हैं। नदियों में पवित्र डुबकी लगाने के लिए लोगों का जो है वो सैलाब उमड़ पड़ा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक चारों ओर उत्सव की धूम है। आज से आस्था के सबसे पवित्र 9 दिनों की भी शुरुआत हो रही है। मंदिर में मां दुर्गा से आशीर्वाद लेने भक्त उमड़ चुके हैं। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और भक्त मां के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना कर रहे हैं। इसके अलावा जिस ग्रहण पर कल पूरी दुनिया की नजर थी वो भी गुजर चुका है। आपके सामने ये 3 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आस्था का उत्सव पूरे देश में किस तरह और कितनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए, आज की सबसे दिव्य तस्वीर प्रयागराज से निकल कर आई है। यहां चैत्र महीने के साथ हिंदू नववर्ष का शंखनाद हो चुका है। देखिए, पवित्र नदियों के तट पर विधि विधान से नव संवत्सर की पूजा अर्चना की जा रही है। उसी की ये बहुत ही पवित्र विहंगम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शंखनाद के साथ। और चलिए अब आपको उज्जैन की तस्वीरें दिखाते हैं। उज्जैन में नववर्ष के जश्न के लिए शिप्रा नदी के किनारे शिव भक्त जुटे हैं और महिलाओं ने शंखनाद यहां किया। देखिए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में नववर्ष के पहले दिन को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। गुड़ी पड़वा, उगादी जैसे पर्व मनाए जाते हैं। हिंदू नववर्ष पर महाराष्ट्र के नागपुर में गुड़ी पड़वा मनाया गया। वहां भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में शहर के लोगों ने हिस्सा लिया। बड़े बड़े ढोल नगाड़ों के साथ रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिला। इस दौरान युवाओं की टोली ने हाथों में भगवा झंडा लेकर मार्च भी निकाला। इस खास मौके पर छोटी छोटी बच्चियों ने अपना दमखम भी दिखाया। इन बच्चियों ने लाठी चलाकर लोगों को अपनी कला भी दिखाई। तो आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। मंदिर में मां जो है, मां के जयकारों से वो मंदिर जो प्रांगण है वो गूंज रहा है। मां की भक्ति का रंग शहर शहर नजर आ रहा है। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। यही वजह है कि देश के तमाम शक्तिपीठों में आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। चैत्र नवरात्रि के शुरू होने के साथ ही आज से हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो गया है। महाराष्ट्र में चैत्र प्रतिपदा तिथि को गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ मां के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण मां के स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुनर्जन्म में शैलपुत्री का नाम सती था। मान्यता है कि शैलपुत्री का पूजन करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। देश के तमाम शक्तिपीठों में कैसे की जा रही है मां की आराधना, इसकी 7 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह मां शैलपुत्री की जो है वो पूजा की जा रही है। मंदिरों में लगातार जो भक्तों का सैलाब है वो मच रहा है। पावन चैत्र नवरात्र की शुरुआत
देवी माँ के 9 स्वरूपों के होंगे दर्शन। पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना। घर घर कलश स्थापना के साथ ही नवरात्र के पहले दिन की शुरुआत हो गई है। भक्त माँ दुर्गा की भक्ति में मग्न है। वैसे तो नवरात्र के इस पावन अवसर पर अगले 9 दिनों तक भक्तों को माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन होंगे, लेकिन पहले दिन हिमालय राज की बेटी माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा घर की साफ सफाई कर चौकी स्थापित करें और उस पर गंगा जल छिड़क दें। इसके बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर माता के सभी स्वरूपों के साथ कलश स्थापित करें। माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए लाल रंग के फूलों का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही माँ को अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, पुष्प अर्पित करें। ये जो चैत्र नवरात्र होते हैं ये हमारा नववर्ष है और हम इसको नववर्ष के तौर पे इसलिए मनाते हैं कि जब माता सब प्रकार की सृष्टि को समाप्त कर देती हैं, उसके पश्चात जब स्त्री रूप में त्रिदेव भी माता के समक्ष आ जाते हैं, तब माता जब पुनः सृष्टि का आरंभ करती है तो वो जो दिन होता है वो चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन होता है। तो सृष्टि के आरंभ का प्रथम दिन चैत्र नवरात्र होता है और हमारे हिंदू सनातन धर्मियों का नव वर्ष का आरंभ होना होता है। माँ शैलपुत्री को सौभाग्य की देवी कहा जाता है। माता रानी का स्वरूप दिव्य है। माँ शैलपुत्री के मुख पर कांति में तेज झलकती है। बाएं हाथ में कमल पुष्प और दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किए माँ शैलपुत्री का लौकिक स्वरूप देखते ही बनता है। धार्मिक मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से भक्तों को जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है और माता रानी के भव्य स्वरूप के दर्शन मात्र से भक्तों के दुख का निवारण हो जाता है और उस घर में सुख शांति का वास होता है। आराधना करें, आप पूजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्धता का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और इस समय तो अगर गृहस्थ हैं तो धर्मपत्नी के अतिरिक्त हर स्त्री में माता और छोटी कन्याओं में भी माता का स्वरूप का धारण करते हुए अगर आप ध्यान करेंगे, चरित्र को शुद्ध रखेंगे, आचरण भोजन को शुद्ध रखेंगे और देवी की आराधना में अपने मंत्रों का विशेष आवृत्ति में जाप करेंगे तो आपके कार्य सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। माता की कृपा से सिद्ध हो जाएंगे। माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ ही अगले 9 दिन तक भक्तों को माँ दुर्गा के अलग अलग भव्य 9 स्वरूपों के दर्शन होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र पर देवी दुर्गा पृथ्वी लोक पर आती है और अपने सभी भक्तों की हर एक मनोकामना को पूर्ण करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको तमाम शानदार तस्वीरें दिखाते हैं। तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिल्पी हमारे साथ जुड़ गई हैं लखनऊ से और नीतू हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं, जबकि ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं पंचकुला से। पहले शिल्पी आपके पास आ रहा हूं, लखनऊ में किस मंदिर प्रांगण में उपस्थित हैं आप? आज पहला दिन है, बहुत शुभ दिन है। आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है, श्वेत श्रृंगार किया जा रहा है। दिखाइए तस्वीरें। देखिए वैभव, माँ की आराधना में ये कहा जाता है कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। तो ये जो नारायणी का स्वरूप है ये बहुत पवित्र है और मैं जिस मंदिर में हूँ बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही मान्यता वाला सिद्ध मंदिर है और यहाँ पर माँ काली भगवती नारायणी के स्वरूप में विराजती है। यानी जब आप देखेंगे तो आपको दो यहाँ पर विग्रह, दो प्रतिमाएं दिखाई पड़ेंगी जो नारायणी की है, नर की है और हम कह सकते हैं राधा कृष्ण के रूप में आप यहाँ पर माँ काली की पूजा देख सकते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण का जो स्वरूप है वो है लेकिन पूजा माँ काली की होती है। तो नारायणी स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। श्रृंगार देखिए, पुष्पों से श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही खासतौर पर हम कह सकते हैं नारायण और नारायणी का जिस तरह से श्रृंगार हुआ है उसमें आज का जो रंग है यानी केसरिया जो रंग है वो आपको दिखाई पड़ रहा है। और जो भी माता के भक्त हैं वो आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। बाहर मंदिर के बाहर बहुत दूर तक लंबी लाइन है और यहाँ
यहाँ पर कतार में ही लोगों को आने दिया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर आकर के लोग पूजा अर्चना कर सकें और किसी तरह की कोई व्यवस्था न हो, क्योंकि बहुत ही प्राचीन मंदिर है और जगह भी बहुत कम है। आशा तिवारी जी जरूर हमारे साथ हैं। आशा जी, जैसे कि नारायणी की पूजा होती है माँ काली के स्वरूप में, बहुत ही सिद्ध मंदिर है, कहा भी जाता है कि यहाँ पर जो भी मांगो मिलता है। आपके मन में क्या भाव है? आज नवरात्र का पहला दिन है। आज मेरा भाव तो ये है कि माँ मुझे हर वर्ष और जीवन भर की मेरी कुंडली में मेरे भाग्य को आप सुबह से इस रंग में, हम चाहेंगे कि कुछ सुनाएंगे। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। अरे तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। अलग अलग स्वरूपों में माँ की आराधना इन 9 दिन तक होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये 9 दिन अपने भीतर की शक्ति को जगाने का भी दिन है। और यहाँ जो लोग भी आते हैं, जो कुछ भी मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और कहा जाता है कि इस मंदिर में ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो आया और जिसने जो मांगा नहीं मिला हो। लखनऊ में सबसे प्राचीन मंदिरों में ये मंदिर है, दूर दूर तक बहुत सिद्ध माना जाता है। अलग अलग दिन अलग अलग श्रृंगार किया जाता है, अलग अलग रंगों में आप श्रृंगार, अलग अलग पुष्पों में आप श्रृंगार देखेंगे और अलग अलग भोग भी होता है। जैसे यहाँ जो प्रसाद वितरण होता है, किसी दिन हलवा, किसी दिन खीर, उसमें बेहद खूबसूरत तस्वीरें, बेहद अलौकिक तस्वीरें, नवरात्र का पहला दिन और बड़ी काली जो है उनके मंदिर से शिल्पी ने हमें तस्वीरें दिखाई, हमें दर्शन करवाए। तो रुक करना चाहूंगी हमारे संवाददाता ललित का, जो इस वक्त पंचकुला में मौजूद है। ललित, पंचकुला में आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? वहां की तस्वीरें दिखाइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि इस वक्त जो है कितने लोग जो है अब तक पूजा के लिए, प्रार्थना के लिए मंदिर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का नजारा लखनऊ के मंदिर में है, कुछ इसी तरह का नजारा है वो पंचकुला के माता मनसा देवी में भी है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि जो तमाम भक्त है वो जयकार इस वक्त माता मनसा देवी के लगा रहे हैं। आज चैत्र नवरात्रों का पहला दिन है और शैल पुत्री की आज पूजा आराधना है वो की जाती है। लेकिन अगर हम मंदिर प्रांगण की बात करें तो सुबह 5 बजे ही जो मंदिर के कपाट है वो खोल दिए गए थे श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए। और जो श्रद्धालु है ना सिर्फ चंडीगढ़, पंचकुला या मोहाली, बल्कि अगर हम कहें उत्तर भारत से यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। करीबन 1 लाख लोगों का प्रतिदिन यहाँ पर पहुंचने का अनुमान है। यानी कि अगर हम पूरे 9 नवरात्रों की बात करें तो लगभग 9 लाख जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल आप सबसे पहले मैं दर्शकों को आज माता मनसा देवी के दर्शन करवा दूं, जो यहाँ पर फिलहाल मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं। अपने चैनल के माध्यम से, गुड न्यूज चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बहुत ही मनमोहक तरीके से माता मनसा देवी को सजाया गया है। सुबह 5 बजे सबसे पहले है वो आरती हुई थी और उसके बाद से जो पूजा अर्चना है वो हुई थी। अगर हम माता मनसा देवी मंदिर की बात करें तो प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक ये मंदिर है और पूरी तरह से यहाँ पर चाहे जिला प्रशासन हो या फिर पुलिस हो, उन्हें खासी तैयारी है वो यहाँ पर कर रखी है। लगभग 750 पुलिस कर्मचारियों को यहाँ पर तैनात किया गया है, जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम है, क्योंकि अगर हम बात भीड़ करें जबरदस्त है वक्तों में। और आप नीतू, आपके पास आएंगे दोबारा पहले, लेकिन आपको कुछ शानदार तस्वीरें दिखा देते हैं। नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के सभी मंदिरों में नवरात्र पर्व का, जैसा कि बताया, आगाज हो चुका है और उसी से जुड़ी ये शानदार आप तस्वीर देखिए। ये झंडेरवाला मंदिर से तस्वीर निकल कर आई है। देखिए, बहुत ही पवित्र मंदिर माना जाता है और झंडेवाला मंदिर दिल्ली से ये शानदार तस्वीरें, सुबह की आरती, मां को प्रसन्न करने के तमाम प्रयास और शंखनाद के साथ शुरू हो गया एक आगाज। क्योंकि आज देखिए हिंदू नववर्ष भी है,
कई मायनों में देखें तो आज बहुत ही पवित्र दिन है और पवित्र आरती की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर। नीतू, दिल्ली की शानदार तस्वीरें हमने अभी दिखाई, आप दिखा दीजिए किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार मंदिर प्रांगण में, क्योंकि देखिए आज शैलपुत्री माता को प्रसन्न करने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। आज से शुभ शुरुआत हो रही है। कालका मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हालांकि आप देश के किसी भी मंदिर में अभी जाएं तो आपको तस्वीरें एक सी नजर आएंगी, क्योंकि साल का पहला दिन विक्रमी संवत का और आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, तो मंदिर में भीड़ में कहूँ या कहूँ कि भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। राजा से जरूर कहूंगी कि ये जरूर दिखाए कि कालका मंदिर में भीड़ चाहे बहुत हो, लेकिन बहुत सुव्यवस्थित तरीके से जो श्रद्धालु हैं उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। मैं जिस हिस्से में खड़ी हूँ यहाँ पर आपको पूरी बैरिकेडिंग नजर आएगी, सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद है। इसके साथ ही भव्य श्रृंगार माता का और एक एक करके श्रद्धालु मंदिर के भीतर आ रहे हैं। मैं यहाँ से गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को जरूर माता के दर्शन कराऊंगी, क्योंकि बात जब कालका मंदिर की होती है तो कहा जाता है एक ऐसा सिद्ध पीठ जहाँ आकर अगर आप मनोकामना मांगते हैं तो वो जरूर पूरी होगी। इस मंदिर के लिए एक और खास चीज कही जाती है कि यहाँ से लोग जो ज्योति है माँ की वो लेकर जाते हैं नवरात्रों में और 9 दिन उसे अपने घर पर प्रज्वलित करते हैं। यहाँ एक अखंड ज्योत है वैभव, जो सालों से प्रज्वलित है और लोग भी उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाते हैं। भीड़ तो बहुत है, लेकिन सब कुछ सुयोजित तरीके से हो रहा है। पुलिस डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, सुरक्षा के चाक चौबंद किए हुए हैं। साथ ही जो मंदिर की अपनी फोर्स है उसको भी तैनात किया गया है, यानी पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और वहाँ पर आप देखिए कि आपको नजर आएगा कि उस तरफ से श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है। कहते हैं माँ के मंदिर के 10 द्वार हैं वैभव, तो 10 द्वार नवरात्रों के दौरान खोले जाते हैं और उसमें से कुछ ऐसे द्वार हैं जो अभी जहाँ हम मौजूद हैं, बाकी द्वारों से श्रद्धालुओं को एक एक करके अंदर भेजा जा रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि कुछ बिल्कुल दर्शन तो संभव है वैभव, लेकिन आइए मैं आपको दर्शन कराने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मंदिर का जो अंदर गर्भगृह है वहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है, लेकिन मैं राजा से कहूंगी यहीं से आपको दर्शन जरूर कराए, क्योंकि अंदर अगर हम पहुंचे तो वहाँ पर नेटवर्क का जी बिल्कुल। देखिए शानदार तस्वीरें आपको नीतू दिखा रही हैं किस प्रकार से कालका जी मंदिर से ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं दिल्ली से, कि कैसे मां का श्रृंगार किया गया है, कैसे भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। तो आज चैत्र नवरात्र के साथ ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो जाती है पूजा पाठ के साथ। नए साल को जो नव साल को लेकर धूम है वो देखने को मिलती है। कहीं पवित्र नदियों में लोग आस्था की पवित्र डुबकी लगाते हैं, तो कहीं नए साल को मनाने का तरीका एकदम जुदा है। महाराष्ट्र में जहां नए साल के मौके पर गुड़ी पड़वा, उगादी जैसे महापर्व मनाए जाते हैं, भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, तो वहीं उत्तर भारत में श्रद्धालु जो है पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। वाराणसी में खास प्रस्तुति का आयोजन किया गया, जिसमें बटुक ब्रह्मचारियों ने घाट के पास खास पूजा अर्चना की। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कितना पवित्र शुभ दिन आज है, और गुड न्यूज टुडे पर ये पॉजिटिव तस्वीरें आपको सुबह सुबह हम दिखा रहे हैं देश के अलग अलग कोनों से। तो दिल्ली से बात को लेकर चलते हैं सीधे मुंबई, जहां मुंबा देवी मंदिर में मां का भव्य दिव्य दरबार सज गया है। मां की एक झलक के लिए श्रद्धालु भारी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें मुंबा देवी मंदिर से, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से मां की पूजा अर्चना की जा रही है, आरती की जा रही है और घंटों के साथ जो है पूजा चालू है। और मुंबई से आपको लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां प्रसिद्ध छतरपुर मंदिर में भव्य प्रतिष्ठित शक्तिपीठों में से एक यहां मंदिर है। यहां माता के दर्शन पूजन करने के लिए आम दिनों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ जबरदस्त रहती है, लेकिन नवरात्रि के मौके पर भक्तों की संख्या में बहुत इजाफा देखने को मिलता है। औसतन 1.5 से 2 लाख भक्त इस दौरान हर दिन जो है माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, और उसी के लिए विशेष श्रृंगार आज।
चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हरियाणा, जहां पंचकुला में मनसा देवी मंदिर में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। नवरात्र के पहले दिन भारी संख्या में भक्त मां के दरबार पर पहुंचे हैं, पूजा आराधना की और मां का आशीर्वाद लिया। तो ये तस्वीरें पंचकुला के मनसा देवी मंदिर से, जहां देख सकते हैं कि कितनी तादाद में सुबह सुबह ही भक्त जो है वो मंदिर प्रांगण में आपको बैठे नजर आ रहे हैं। मां की एक झलक पाने के लिए यहाँ भक्त जो है वो सुबह से ही मौजूद है। तो देखिए, जहां चैत्र नवरात्रि के मौके पर मां भगवती का खास श्रृंगार हो रहा है, वहीं नवरात्रि के 9 दिनों तक यानी रामनवमी तक अयोध्या में श्री राम लला की विशेष श्रृंगार किया जाएगा और रामलला चैत्र नवरात्र में विशेष वस्त्र धारण करेंगे। खास बात यह है कि ये वस्त्र खादी कॉटन से बनाए गए हैं। केवल खादी की इनकी विशेषता नहीं है, इन वस्त्रों पर असली चांदी और सोने की हाथों से छपाई की गई है। छपाई में प्रयोग किए गए सभी चिन्ह वैष्णव पद्धति से है। जाहिर सी बात है कि नवरात्रि अयोध्या अपनी नवरात्रि के मौके पर जो अयोध्या भव्य तरीके से सजाई गई है। तो साल का पहला पूर्व सूर्य ग्रहण जो है वो भी कल लगा और आज जो है फिर से जो नवरात्र की जो है शुरुआत हो चुकी है और आज जो है देवी शैलपुत्री जो है उनकी पूजा की जाती है। तो एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी हमारी संवाददाता शिल्पी का, जो इस वक्त लखनऊ में है और बड़ी काली के मंदिर में है। शिल्पी, कितने भक्त जो है वो अब तक पहुंच चुके हैं और क्या माहौल है? मंदिर प्रांगण जो हम देख सकते हैं लोगों की जो है वो भरा पड़ा है, खचाखच जो है जगह नहीं हो रही है और लगातार माता के जयकारे जो है उनकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए भक्त सुबह से ही, क्योंकि भोर से ही कपाट खुल गए थे और तब से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्त कतार में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राचीन मंदिर होने की वजह से अंदर लोग व्यवस्थित तरीके से आए और दर्शन करें, इसके लिए कतारों में ही उनको आने दिया जा रहा है। लेकिन तब भी इतना उत्साह है कि दूर दूर से, लखनऊ के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। बलिया से आई हैं आप हमारे साथ हैं, ये बताइए दर्शन करके कैसा लगा? आप बलिया से आई? अच्छा लगा बहुत। अच्छा, आप तो आती रही हैं, आपने अभी बताया, तो यहाँ जो मांगो वो मिलता है, मनोकामना पूर्ण? हाँ, पूर्ण होता है, मतलब मिलता है, सब कुछ मिलता है। कब से आ रही हैं? हम बहुत दिन पहले से, 8 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। और नवरात्र के पहले दिन आपको लगा नहीं कि बहुत भीड़ होगी, तो मैं या लगा कि माता रानी के दर्शन करने ही है तो आज ही जाऊंगी पहले? हाँ, पहले दिन आज ही जाऊंगी। हमने सोचा था कि आज माता जी की दर्शन करना है तो मैं आज ही जाऊंगी। आप बताइए, आपने? हाँ, मैंने भी बहुत दर्शन किए और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सिद्ध मंदिर है, जो मांगो वो मिलता है, तो आपने मांगा आपने? हाँ, मैंने मांगा है और मुझे विश्वास है मुझे मिलेगा। मंदिर का एक इतिहास है, वो ये कि जब इस मंदिर पर कहा जाता है आक्रमण हुआ था, तब जो मूर्ति थी, जो प्रतिमा थी, वो कुएं में फेंक दी गई थी। लेकिन जब कुएं से प्रतिमा निकाली गई तो नारायण और नारायणी के स्वरूप में वो प्रतिमा निकली, यानी देवी प्रतिमा थी और नारायणी के स्वरूप में निकली। तो इसीलिए यहाँ नारायण और नारायणी यानी विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन माँ काली के स्वरूप में होता है। ऐसी प्रतिमा कहा जाता है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोई और नहीं है जहाँ पर इस स्वरूप में माँ के दर्शन होते हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोग आते हैं, अनुष्ठान करते हैं। देवी मंदिरों में वैसे देखा जाए तो लोग जो नवरात्र में संस्कार करते हैं, कुछ लोग बच्चों के मुंडन करवाते हैं या दूसरे संस्कार करते हैं, वो भी इस मंदिर में पीछे की तरफ होता है। यानी पूरे 9 दिन तक बड़ी काली जी मंदिर में हम कह सकते हैं कि भक्तों का सैलाब उमड़ा रहेगा। और अद्भुत तस्वीरें जो आप हम तक लेकर आते हैं। नीतू, आपके पास आ रहे हैं एक बार फिर से। नीतू, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, आज उनका विशेष श्रृंगार तो किया ही जा रहा है, ये भी दिखा दीजिए कि थाली में क्या क्या है आज, किस प्रकार के भोग लगाए जा रहे हैं, किस प्रकार से नारियल, कलश और तमाम सामग्री है। बिल्कुल वैभव, देखिए क्योंकि आज पहला दिन है, आज का श्रृंगार बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो हम तब आपको माँ के दर्शन नहीं करा पाए थे, तो इसलिए यहाँ अभी खड़े हैं। मेरे पीछे ठीक LED स्क्रीन है, मैं राजा से कहूंगी कि वहां दिखाएं कि किस तरह से माँ का श्रृंगार किया है।
श्रृंगार तो बहुत भव्य है, ये प्रसाद भी बहुत भव्य है। सबसे खास चीज हमने देखी कि यहाँ थाली लेकर जितने भी श्रद्धालु पहुंचे हैं सबके पास नारियल जरूर मौजूद होता है, क्योंकि नवरात्रों के दौरान माँ को नारियल जरूर चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही जोत, जिसकी मैं बात भी कर रही थी, जिसका मैंने जिक्र किया था, यहाँ आपको अमूमन जितने भी श्रद्धालु नजर आएंगे सबके हाथ में एक जोत मिलेगी, क्योंकि कालका मंदिर की जोत लेकर लोग अपने साथ जरूर जाते हैं। और यहाँ पर राजा आपको तस्वीरें वो दिखा रहे हैं जहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, किस तरह से कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है। सबकी थाली में अलग अलग प्रसाद है, क्योंकि सब अलग अलग प्रसाद माँ को अर्पित करते हैं। जरा एक श्रद्धालु को हम रोक ही लेते हैं। जरा देखिए, इधर लाइन भेजी जा रही है तो बात मेरी नहीं हो पाई, लेकिन यहाँ मैं बात करने की कोशिश करूंगी। और भी श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे जानने और समझने की कोशिश जरूर करेंगे कि क्या वो अपने साथ लाए हैं। माता जी जरा रुकिए, ये बताइए, आज शैलपुत्री की पूजा होती है, क्या लाई है प्रसाद में? प्रसाद में नारियल और चुन्नी, माँ का श्रृंगार, माला, फूल माला, यही लाए माँ का। अच्छा, माँ की जोत भी लोग अपने साथ लेकर जाते हैं? आप लेके जाते, पहले लेके गए थे, आज तो हम घर में ही जला ली जोत माँ की। आपकी थाली में क्या है? हमारी थाली में भी यही है, जो है ये उसने जो बताया वही है। नारियल है, प्रसाद है माँ का। माँ से कुछ मांग रही है, क्योंकि कालका माता तो सब पूरा, माँ सब पूरा करेंगे, माँ सब माँ वही देती है, सब कुछ देंगी। हम भी माँ के बच्चे हैं, माँ के दरबार में आए तो माँ का ये सब, माँ सब कुछ देंगी हमें, और माँ ने दे भी रखा, आगे भी देंगी। बिल्कुल, देखिए तो यही भव्यता है। बिल्कुल नीतू, माँ जो होती है वो निस्वार्थ होती है, इसीलिए माँ को ममता की मूरत कहा जाता है। कहते हैं ना कि माँ जो होती है वो बड़ी ही सुलझी हुई, बहुत ही निस्वार्थ जो है अपने बच्चों को हर चीज देती हैं। बच्चे भले ही गलती करें, लेकिन माँ जो होती हैं वो हमेशा अपने भक्तों को निस्वार्थ प्यार करती हैं और ममता से भरपूर होती है। तो एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी पंचकुला का, जहां ललित जो है इस वक्त मौजूद है मनसा देवी मंदिर में। ललित, जैसा कि नीतू ने हमें दिखाया कि लोग जो हैं वो माँ को रिझाने के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए अपनी थाली में कलश, माँ का श्रृंगार का सामान और चुनरी वगैरह लेकर आए हैं। तो मनसा देवी मंदिर में जो भक्त हैं वो किस तरह से माँ को रिझा रहे हैं, क्या क्या भोग हैं जो माँ को चढ़ाए जाने हैं, और आज का दिन कौन सा है? क्योंकि 9 दिन माँ के जो होते हैं ना, उनको अलग अलग रंगों से जो है सजाया जाता है, किसी दिन लाल, किसी दिन हरा, तो किसी दिन नीला। तो आज माँ का जो श्रृंगार है वो किन वस्त्रों में किया गया है, कौन सा रंग है आज का? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर माता मनसा देवी की दर की बात करें तो सुबह से ही यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगा हुआ। अब आपको दर्शन एक बार करवा के बता दें कि आज जो पहले दिन है, शैलपुत्री जो है उनको, उनके जो रूप है उसके रूप में माता मनसा देवी को यहाँ पर सजाया गया। आप देख सकते हैं कि सोने का मुकुट है वो माता मनसा देवी को चढ़ाया गया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें वस्त्रों की, तो जो वस्त्र है वो लाल रंग के वस्त्र है वो आज माता मनसा देवी को है वो पहनाए गए हैं। उसके साथ साथ अगर यहाँ की बात करूं तो भक्ति और जो आस्था है उसका जो सैलाब है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु है वो मन में खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई, एकदम माँ का आशीर्वाद हमको मिला। तीनों संवाददाताओं का विशेष शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद। देखिए, साल का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में साफ नजर आया। इन तीनों देशों में ग्रहण के दौरान करीब 4 मिनट 28 सेकंड तक, जैसा कि हम कल लगातार आपको कवरेज दिखा रहे थे, इस दौरान अमेरिका में ग्रहण को देखने के लिए एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हालांकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिला। भारतीय समय के अनुसार अगर हम देखें तो रात में ये इसका दीदार हुआ, लेकिन अमेरिका और आसपास के कुछ इलाकों में, कुछ भूभागों में ही इसका असर रहा, इसलिए वहां पर विशेष तौर पर इसको दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की वो दुर्लभ तस्वीर है जिसे देखने के लिए अमेरिका में लाखों लोग घरों से बाहर निकल आए। भारतीय समय के मुताबिक रात 9:12 पर सबसे पहले मैक्सिको में सूर्य ग्रहण देखा गया। इसके बाद जैसे जैसे वक्त ढलता गया, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक लाइन में आ गए और पूर्ण सूर्य ग्रहण शुरू हो गया।
इसका असर मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा के कई राज्यों में दिखा। सूर्य ग्रहण के रास्ते में पड़ने वाले इन देशों में 4 मिनट 28 सेकंड तक अंधेरा छाया रहा। इन तीनों देशों में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। तो वहीं दुनिया के करीब 54 देशों में ये ग्रहण आंशिक रूप से नजर आया। हालांकि सूर्य ग्रहण का असर भारत में नहीं रहा, क्योंकि जब ग्रहण शुरू हुआ उस वक्त भारत में रात हो चुकी थी। 5 घंटे 10 मिनट का ये सूर्य ग्रहण पिछले 50 सालों में सबसे लंबा ग्रहण है। सूर्य ग्रहण को लेकर अमेरिका में लोगों में खासा उत्साह भी नजर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पल को अपनी आंखों में कैद किया। पूर्ण सूर्य ग्रहण का रास्ता प्रशांत महासागर, मैक्सिको, अटलांटिक महासागर, अमेरिका और फिर कनाडा में खत्म हुआ। इस दौरान सूर्य ग्रहण की छाया मैक्सिको से कनाडा तक 118 किलोमीटर चौड़ी रही। सूर्य ग्रहण से निकलने वाली सोलर एनर्जी और उसके पर्यावरण पर असर को जानने के लिए नासा ने ग्रहण के दौरान साउंडिंग रॉकेट भी लॉन्च किए, जिससे पृथ्वी की सतह से ऊपर हो रही इस खगोलीय घटना को और करीब से समझा जा सके। साल का पहला सूर्य ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक आधी रात 2:22 पर खत्म हो गया और अब अगला सूर्य ग्रहण इसी साल 2 अक्टूबर को लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।